ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज सुनेंगे आंवला नवमी की कथा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। उसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्यवर्धक कहा गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। इससे वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवले के फल का सेवन किया जाता है। आंवला नवमी से जुड़ी बातें, इसका महत्व, इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में भी। आंवला नवमी का महत्व इस बात से समझा जा सकता है क्योंकि इसी दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा में प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है यह व्रत। इस दिन अपनी बाल लीलाओं को समाप्त किया था कृष्ण जी ने और अपने कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी की जाती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखे तो उन्हें इसका दुगना शुभ फल प्राप्त हो सकता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं। उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मोली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे बैठकर परिवार मित्रों के साथ भोजन किया जाता है। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा जाता है। तो आंवला नवमी कहाँ से शुरू हुई थी और इसकी एक छोटी सी कथा भी है। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ पर एक बुढ़िया औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास तो इस सूखे आंवले के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्या भिक्षा दूं? शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उनकी मदद करने का प्रण लिया था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले और 22 श्लोक में कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। वे माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह मेरे मन में दान करती है। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। माँ लक्ष्मी ने कहा,
यह अपने कर्मों का भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी की बात को सुना और कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म तो नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से एक सूखा आंवला मुझे भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है, क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की बात को सुनकर देवी प्रसन्न हो गई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटियों में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम भूखे रह जाएंगे। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि इसे इस तरह दान करना बंद कर दो। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा, इसका सत नहीं रखा, तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगवा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा ही जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बना हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लग गई। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें नहीं पहचाना और काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि मेरी सास के भी ऐसा ही मस्सा था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टप टप कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया। राजा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी भी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही है। बेटे बहू भी अब रोज सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा और रानी का सत रखा, वैसे ही सभी का सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। हे विष्णु जी महाराज, आप अपने सभी भक्तों पर
अपनी कृपा को बनाए रखना, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना। प्रिय भक्तजनों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।